सो पाबंदी के बाद क्या होगा सियासी तौर पे, क्या होगा? इनके वोटर्स सपोर्टर्स क्या घर बैठ जाएंगे, वो साइलेंटली पीछे बैठ के देखेंगे? नए नाम के तहत पार्टियां रजिस्टर होती रहती हैं इस मुल्क में, एक वो तरीकेकार भी है, कानूनी उलझाव। जी देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त जो माइंड सेट है जो आपकी पॉलिटिकल एक्टिविटी को ड्राइव कर रहा है, जो एंटी इमरान पॉलिटिकल एक्टिविटी है। भट्टी साहब ने इशारा किया कि जी फ्राइंग पैन की तरफ इन्होंने इशारा किया। एक और इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जनाब मैंने वो सफाई करना सीख ली है। मतलब वो ये तासुर ये दे रही हैं कि इस उम्र में उन्होंने जेल जाके घर गृहस्थी सीखी है। देखिए, अब ये जो माइंड सेट है जिसकी कैपेसिटी ये है कि आप बयानियां कोई नहीं बना सके 3 साल तक, मैं पॉलिटिकल माइंड सेट की बात कर रहा हूं, फिर वो इसी किस्म के फैसले करते हैं। और जब आप खौफजदा हों, पॉलिटिकली खौफजदा हों, इलेक्शन से खौफजदा हों, जिसकी तरफ इन्होंने भी इशारा किया, तो आपका हर फैसला खौफ के ताबे होता है। और उस फैसले के अंदर फिर आप ऐसे फैसले करते हैं जो बैकफायर करते हैं, जिनकी कोई मंतक नहीं होती, जिनकी कोई दलील नहीं होती। और ये भी उसी किस्म का फैसला होगा। इस मुल्क में वो जो कालादम तंजीमें हैं या जत्ते हैं, उनको आप बैन करते हैं, हफ्ते बाद वो नई पार्टी रजिस्टर करते हैं और वो दोबारा ग्राउंड में मुतहरिक होते हैं। पार्लियामेंट में आके बैठते हैं, उनकी निशिस्तों से आप हुकूमत कायम करते हैं। ये देखा है हमने। बिल्कुल, ये पंजाब हुकूमत में हमने पंजाब देखा है। तो ये क्या समझते हैं कि ये इमरान खान साहब को बैन कर देंगे, उनके ऊपर पाबंदी लगा देंगे, उनकी जमात पे, तो ये बिल्कुल इनको फ्री ग्राउंड मिल जाएगा? ऐसा नहीं होगा। दूसरा मैं छोटा सा कहना चाहूंगा, जो सदीक जान के साथ हो रहा है, जिस किस्म के मुकदमात बन रहे हैं, देखिए कोई भी शख्स आइन और कानून से मावरा नहीं है, लेकिन जो सदीक के साथ हो रहा है सरासर ज्यादती है। और इस्लामाबाद पुलिस ने ट्वीट किया जी कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे होने वाले वो जो था उसके तनाजुर में है। ये उस तनाजुर में नहीं है, ये उन मनाजर में है कि वजह से है जो हमें टीवी पे दिखाए गए मीडिया की जानिब से। ऐसा नहीं होना चाहिए। अनफॉर्चुनेट है, आज सदीक है, कल भट्टी साहब होंगे, परसों कोई और होगा। मेरे ख्याल में सारी जो सियासी कुव्वतें हैं और खुसूसन 13-14 जमातों की जो हुकूमत है, हम इनसे इख्तलाफ करते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे ये जमहूरी जमातें ना, ये भी वोट लेके आते हैं। इनको खुद भी सोचना चाहिए कि क्या ये रवैये मुनासिब हैं जो हसन न्याजी के साथ हो रहा है या सदीक जान के साथ हो रहा है। हाँ, लेकिन वो तो मरियम बीबी का इंटरव्यू में सुन रही थी, उन्होंने कहा कि हमारे हुकूमत में तो कुछ सहाफियों के साथ ऐसा वैसा नहीं हुआ और कोई प्रोग्राम्स बंद नहीं हुए, किसी चैनल पे कोई मुश्किल वक्त नहीं आया, और जिनके साथ हुआ है वो सहाफी नहीं है। देखिए, आज स्टेट डिपार्टमेंट ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इस वक्त इस मुल्क में क्या हो रहा है, मारिया ARY के साथ क्या हो रहा है। यहाँ पे सहाफियों पे वो मुकदमे हैं जिनमें सजाए मौत और उम्र कैद हो सकती है। नहीं समझ, जिनके साथ हो रहा है वो उनको सहाफी नहीं समझते। इस मुल्क के सिटीजन के भी कुछ राइट्स हैं, चले वही समझ लें, लेकिन वो कहते हैं सहाफी वो होता है जो उनकी मर्जी का सवाल पूछता है या फिर उनकी काबीना में बैठा होता है और माइटी बयानियां बनवाता है, वो सहाफी है, बाकी और कोई नहीं है। नहीं, सहाफी वो होता है जो चेयरमैन PCB बन जाए, जो निगरान हुकूमत का CM बन जाए, जो वजीर बन जाए, जो मशीर बन जाए, जो मेरा वो नवाज शरीफ साहब के साथ हो, मरियम नवाज साहबा के साथ हो। मोईद पीरजादा साफी नहीं है, साबर शाकर साफी नहीं है, जमील फारूकी साफी नहीं है, समी इब्राहिम साफी नहीं है, इमरान रियाज साफी नहीं है, सदीक जान साफी नहीं है, और हमारा और सब का अरशद शरीफ साफी नहीं है, और ARY साफत नहीं कर रहा, बोल साफत नहीं कर रहा। और ये भी वक्त जब होता है ना, 4-5 साल एक धड़ा साफत कर रहा होता है, दूसरा धड़ा गंदा होता है, फिर 5 साल बाद वो धड़ा गंदा हो जाता है, वो साफत कर। हाँ, ये ना हो कि जैसे वो आके दोबारा अपनी पुरानी सियासत और पुराने काम कर रहे हैं, ये भी पुरानी सहाफत शुरू हो जाए। बहरहाल जी, इस पूरी बहस को समेटते हैं तो कल जो है एक और करारदाद की जो बात की जा रही है वो ये है कि मोस्ट प्रॉब्ली जो वफाकी हुकूमत के इलेक्शंस हैं और सूबाई हुकूमत के इलेक्शंस हैं, ये एक ही तारीख पे होने चाहिए। पार्लियामेंट नामुकम्मल है, लेकिन बहरहाल पार्लियामेंट से करारदाद सामने अगर आती है, क्या उसकी कानूनी या सियासी वक़्त होगी? देखिए, ऑब्वियसली पार्लियामेंट से कोई चीज भी सामने आए तो उसकी कानूनी और सियासी वक़्त तो होती है, लेकिन इस वक्त पार्लियामान की अपनी क्या पोजीशन है? देखिए, वो पार्लियामान जहां पे PTI के MNAs को वापस नहीं आने दिया जा रहा अदालत के फैसले के बावजूद, राजा रियाज साहब की मंशा से चेयरमैन नैब लग रहे हैं और उनके आते ही बुशरा BBC लेके इमरान खान साहब को नोटिस होना शुरू हो गए हैं, तो उस पार्लियामेंट के अंदर से जो चीज भी आएगी, क्या उसको अवाम कबूल करेंगे? मैं कहता हूं, बार बार अर्ज करता हूं कि इस डिजिटल शऊर के दौर में आप चलाकियों से ये चीजें मसाइल हल नहीं कर सकते। आपको एक कॉन्क्रीट कोई चीज अवाम के सामने रखनी पड़ेगी। मेरी नजर में उस करारदाद इनकी जाती तशफ़ी के लिए तो होगी, अवाम को उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। शाम को कुछ प्रोग्राम्स हो जाएंगे, कुछ बयानात हो जाएंगे, 2-4 दिन की दिलपशौरी हो जाएगी, लेकिन इलेक्शन आगे करना मीन्स आइन को आप आगे वायलेट कर रहे हैं। खुल के सामने आ जाए कि भाई फिर ये आइन को हमने वायलेट करके इलेक्शन। नहीं, आप सिंपल सी बात है, पार्लियामेंट आइन बनाती है तो आइन तब्दील कर सर 2/3 से होगा। हाँ, 2/3 से नहीं, कोई एक ऐसी तरमीम ले आए कि 2/3 से आइंदा आइन नहीं होगा, जो राजा रियाज और शहबाज शरीफ साहब के जितनी अक्सरियत उतनी से होगा। देखिए,
آئین پاکستان میں 90 دن، سپریم کورٹ کہہ چکی ہے 90 دن، صدر صاحب ڈیٹ دے چکے ہیں الیکشن کمیشن کی مشاورت سے، الیکشن شیڈیول جاری ہو چکا ہے، توہین عدالت کی کارروائی کے پی گورنر کے خلاف ادھر سپریم کورٹ میں آ چکی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ واپس ریورس گیئر لگائیں گے، آپ کرنے کو تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم اور حکمران اطاعت کے ہم نہیں الیکشن کراتے۔